हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ काफ़ी बेहतर कर रहे होंगे आप लोग। तो आज ये हमारे मस्ट डू कोडिंग क्वेश्चन सीरीज़ के एरे टॉपिक का 14 प्रॉब्लम है। ठीक है, तो लास्ट प्रॉब्लम में यानी कि प्रॉब्लम 13 में हमने देखा था कि सब एरे विद जीरो सम कैसे फाइंड करते हैं। तो ये क्वेश्चन उसी का वेरिएशन है, जैसा आप देख रहे होंगे, नेम से भी पता चल रहा होगा। ये मीडियम टैग का प्रॉब्लम है और मैं क्यों करवा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, वो जब डिस्कस करेंगे तो पता चलेगा, क्योंकि ये बात माइंड में आ सकती है कि वहाँ पे तो सब एरे विद जीरो सम बहुत अच्छे से समझ लिया था, यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज टर्म तो मीन्स इंट्रोड्यूस किया है, मीन्स लार्जेस्ट सब एरे कर दिया है, सिर्फ इतना सा ही जो चेंज है, मीन्स हमें लेंथ के साथ काम करना पड़ेगा। बात बहुत सिंपल दिख रहा है, पर हाँ सिंपल भी है, मैं ये मान रहा हूँ, पर बात यह है कि कुछ चीज़ें मैं आपको इसमें एक्स्ट्रा बताऊंगा जो जानने से आपको कभी आगे सवेरेज की प्रॉब्लम करने में बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। ठीक है, तो क्वेश्चन पे चलने से पहले एक बात जो मैं हर बार वीडियो में कहता हूँ कि अगर आप एक बिगिनर हो और डायरेक्टली वीडियो को देख रहे हो तो ऐसा मत करो, प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से देखो तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। मीन्स एक तरह से आप प्रिपेयर्ड हो जाओगे, मीन्स न्यू प्रॉब्लम जो अगर आपके पास आएगा वेरिएशन पे डिपेंडेंट, तो आप उसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, और आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं क्वेश्चन पे। तो पार्ट वन में हमने देखा था सब एरे विद जीरो सम वाले प्रॉब्लम में, पार्ट वन में हमने देखा था कि सब एरे किसको कहते हैं, बेसिकली क्या फंडा है उसका, सब कुछ कैसे टू फोर लूप्स लगा के ट्रावर्स करते हैं, ऑल सब एरेज को कैसे चेक करते हैं सम, तो वो सब बातें क्लियर हैं, सारी चीज़ें सेम रहेंगी। ठीक है, एक और चीज़ पार्ट टू में हमने देखा था प्रीफिक्स सम कॉन्सेप्ट, वो यहाँ भी यूज होगा। ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगा। यहाँ इस वीडियो को बनाने का जो फंडा है वो एक चीज़ है कि ये लेंथ आ जाने से क्या चेंजेस आएगा और लेंथ को कैलकुलेट करते टाइम क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, तो वो चीज़ आपको आगे चल के दूसरे प्रॉब्लम्स में काफ़ी फ़ायदा देगा। ठीक है, तो इसीलिए इस वीडियो को मैंने बनाया, वरना देखा जाए तो ये प्रॉब्लम बहुत ईजी है, मीन्स जिसने सवेरे भी जीरो सम कर रखा है उसको ये प्रॉब्लम करना कोई बड़ी बात नहीं है, तो उसके लिए प्रॉब्लम करना कोई बड़ी बात नहीं है। पर होता क्या है कि जो बिगिनर्स होते हैं ना, उनको अगर स्लाइटली वेरिएशन भी कर दो किसी प्रॉब्लम में तो उन्हें लगने लग जाता है कि क्या दे दिया। ठीक है, तो वो डर उनके माइंड से चला जाए, इसलिए मैं इन बेसिक क्वेश्चंस को भी करवाता हूँ। पर फिर भी मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि इस वीडियो को अगर आप प्रो भी हो फिर भी लास्ट तक देखना, क्योंकि कुछ बातें ऐसी बताऊंगा लेंथ से रिलेटेड जो आपको बहुत काम आएगा आगे भी। ठीक है, तो चलते हैं प्रॉब्लम पे। देखो इसके ब्रूट फोर्स में क्या करेंगे, ब्रूट फोर्स में क्या करेंगे, प्रॉब्लम हमें पता है, प्रॉब्लम में यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। प्रॉब्लम बेसिकली यही है कि एक एरे दे रखा है और इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स दोनों हैं, और हमें लेंथ फाइंड करके देना है उस सब एरे का जो कि लार्जेस्ट हो और उसका सम जीरो हो। मीन्स जब हमने ये किया था ये वाला प्रॉब्लम सब एरे विथ जीरो सम, वहाँ क्या किया था, देखो ये प्रॉब्लम इसका प्री रिक्वेसाइट है, तो वो दोनों पार्ट वन पार्ट टू देख के आओ फिर इसको देखो तब समझ में आएगा। ये दोनों इसमें क्या किया था हमने, अगर हमें कोई वैलिड सब एरे मिल रहा था, वैलिड सब एरे कौन है, जिस सब एरे का सम जो है वो क्या है, जीरो के इक्वल है, यही तो है वैलिड सब एरे, वैलिड सब एरे। ठीक है, तो वहाँ क्या होता था, जैसे ही हमें वैलिड सब एरे मिलता था हम ट्रू रिटर्न कर देते थे, और अगर नहीं मिलता था तो फॉल्स रिटर्न कर देते थे। ठीक है, यहाँ वैसा नहीं करना है, यहाँ क्या करना है, जब हमें सब एरे विद जीरो सम यानी वैलिड सब एरे मिलेगा तो उसका लेंथ कैलकुलेट करना है। ठीक है, और हमें ये देखते जाना है कि इस तरीके के बहुत सारे सब एरेज हमें मिलेंगे जीरो सम के। ठीक है, तो हमें उस सब एरे के लेंथ को रिटर्न करना है जिस सब एरे का लेंथ सबसे ज़्यादा हो। ठीक है, मीन्स मान लो मेरे पास एक सब एरे ए मिला, फिर एक सब एरे बी मिला, सॉरी टू बी मिला। ठीक है, ये दोनों का ही सम जो है वो इक्वल्स टू जीरो है। ठीक है, ये चीज ये कंडीशन ट्रू हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसका लेंथ 3 है, इसका लेंथ 5 है, तो हमें 5 को रिटर्न करना है। क्यों, क्योंकि हमें सब एरे विद जीरो सम तो चाहिए, वो तो ठीक है दोनों वैलिड है उसके लिए, पर हमें लार्जेस्ट चाहिए तो इसलिए 5 को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं ब्रूट फोर्स में क्या करेंगे, जो हमने सब एरे विद जीरो सम में किया था बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा। चेक
ऑल सब एरेज सम, ठीक है, चेक कर लेंगे, ठीक है। इफ सम इक्वल्स टू ज़ीरो, तो एक हमारा मैक्स लेके चलेंगे, ठीक है। ये सब बातें बहुत बेसिक है, ये पता होना चाहिए कि मैक्स लेंथ कैसे निकालते हैं। जो एक्चुअल बात है अभी बताऊंगा। जैसे ही मेरे को सम इक्वल्स टू ज़ीरो मिला, यानी कि वैलिड सब एरे मिल गया मुझको, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, वहां एक करेंट लेंथ का वेरिएबल लूंगा, उसमें क्या करूंगा, लेंथ स्टोर करूंगा। उसको लेंथ को कैसे स्टोर करते हैं, जे माइनस आई प्लस वन, ठीक है। अभी समझाऊंगा इस फॉर्मूले को, यही मेन बात है। और इसमें एक चीज़ चेंज होगा वो भी समझाऊंगा, ठीक है। इसीलिए ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखना। मैथ डॉट मैक्स, ठीक है, करेंट लेंथ और हमारा जो मैक्स वेरिएबल है, जो मैक्स होगा वो अपडेट होता चला जाएगा मैक्स के अंदर, और लास्ट में हम मैक्स को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। रिटर्न कर देंगे मैक्स को। तो बेसिकली क्या करेंगे, दो फोर लूप चलाएंगे और इफ कंडीशन चेक करेंगे। दो फोर लूप चलाएंगे और इफ कंडीशन को चेक करेंगे, ठीक है, जो लिखा था अभी मैंने इफ कंडीशन, ठीक है। तो अब दो फोर लूप चल रहा है, तो सारे सब एवरेज को चेक करते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ वन। हाँ सेम है ना, सब एरे विद जीरो सम की तरह, हाँ वो सब कुछ सेम है, ठीक है। अब देखो जो मेरा फंडा था वो क्या था, मैं ये लिखता हूँ 15 माइनस टू टू, 15 माइनस टू टू, ठीक है, माइनस एट वन 7 10 एंड 23, ठीक है। 7 10 एंड 23, ठीक है। अच्छा अब देखो ये वाला देख रहे हो एक्सप्लेनेशन में, माइनस टू टू माइनस एट वन और सेवन जो है वो लार्जेस्ट सब एरे है। मीन्स ये वाला जो सब एरे है यही लार्जेस्ट सब एरे है जिसका सम जीरो है, करके भी देख सकते हो। माइनस टू प्लस टू माइनस एट प्लस वन प्लस सेवन। देखो मैं लॉजिक, देखो वो लॉजिक नहीं समझा रहा हूँ कि कैसे सवेरे विद जीरो सम निकालना है, वो तो तुम्हें मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे हमको लार्जेस्ट कैसे फाइंड करना है ये बात बता रहा हूँ, ठीक है। और वो भी मैं बता दिया तुमको कि करेंट लेंथ लेते जाना, यहाँ पे हर सवेरे के बाद करेंट लेंथ लेते जाना और मैक्स को अपडेट करते जाना। तो ये जो कोड का मेन लॉजिक है वो क्लियर है। मेन बात अटकती है इस पर आके, ये जो कर रहा हूँ मैं करंट लेंथ कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो मैं अभी दिखाऊंगा जब हम ऑप्टिमल कर रहे होंगे ना, तो उस पे ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए ये कोड करवा रहा हूँ, ठीक है, मीन्स ये प्रॉब्लम करवा रहा हूँ तुमको, ठीक है। अभी देखो ये जीरो आया तो मीन्स इसका टोटल सम जीरो आएगा, तो ये एक वैलिड सब एरे है। और क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में देखा कि ये लार्जेस्ट सब एरे है जीरो, ठीक है। तो सब एरे विद जीरो सम के लिए क्या क्या कंडीशन हम चेक करते थे, एक ये चेक करते थे कि सम इक्वल्स टू जीरो आ जाए, ठीक है, डायरेक्टली किसी सब एरे का जो सम है वो जीरो आ जाए। दूसरा क्या होता था कि मैप में वो पहले मिल जाए, ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए करते थे, ठीक है। तो अब देखो मींस ऐसा कुछ हुआ होगा, कोई भी कंडीशन लगा जो भी हुआ, मैं कह रहा हूँ कि ये हमारा वैलिड सब एरे है, ये तो पक्का है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे आई रखो, यहाँ पे जे रखो, ठीक है। पहले इंडेक्सिंग कर लो, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। आई रखा जे रखा, आई कितना है 1, जे कितना है 5, ठीक है। अच्छा अब एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे कहूँ कि जब मुझे मतलब मीन्स जब ये ऐड हुआ होगा सम वेरिएबल इक्वल्स टू जीरो हुआ होगा, तब तो तुम लेंथ को कैलकुलेट कर रहे होगे। तो मैं कह रहा हूँ कि लेंथ कैसे कैलकुलेट करोगे तुम, और जनरली क्या करते, ये हमारा एंड पॉइंट है, ये हमारा स्टार्ट पॉइंट है, दोनों को माइनस करोगे, ठीक है, दोनों के पोजीशंस को। तो 5 - 1 यानी जे माइनस आई इक्वल्स टू 5 - 1 इक्वल्स टू 4 होगा। पर तुम एक चीज ऑब्जर्व करो, क्या ये 4 लेंथ का सब एरे है, नहीं, ये कितने का है 5 लेंथ का। तो इसलिए हम +1 करते हैं, ठीक है। अब देखो इसके पीछे की कहानी, ठीक है। देखो अगर मैं तुमसे कहूँ 1 से लेके 9 तक कितने नंबर्स होंगे, तो तुम क्या कहोगे, तुम कहोगे क्या कि 9 नंबर्स होंगे, ओ सॉरी 8 नंबर्स कहोगे तुम, 8 नंबर्स कहोगे तुम। कैसे करो कहोगे तुम,
तुम क्या करोगे, 9 में से 1 को माइनस कर दोगे, 8 आ जाएगा, ठीक है। पर क्या सच में 8 नंबर्स हैं क्या? नहीं, 8 नंबर्स नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 है टोटल, ये टोटल 9 है। पर तुम क्या कर रहे हो, तुम रेंज को देख करके उसके रेंज को, एंड पॉइंट में से स्टार्ट पॉइंट निकाल दे रहे हो, तो तुम्हें 8 मिल जा रहा है, उसी को तुम बता दे रहे हो कि इतने नंबर्स हैं, उसको तुम लेंथ बता दे रहे हो। लेकिन लेंथ में +1 क्यों कर रहे हैं? +1 इसलिए कर रहे हैं, तुम यहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट कर दे रहे हो। जैसे मैंने कहा 1 से 9, तो 1 तुम यहाँ से कैलकुलेट करते हो 2 से, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तुम इसको मिस कर दे रहे हो, 1 को मिस कर दे रहे हो, ठीक है। इसीलिए +1 कर रहे हैं। जहाँ मीन्स मेरा अगर जीपीएस का लोकेशन यहाँ पर हूँ मैं, यहाँ पर, और इस बीच में 1 2 एंड 3, अब फिर मेरा डेस्टिनेशन पॉइंट आ रहा है, अब मैं तुमसे पूछूं टोटल क्या है डिस्टेंस, तो तुम इसको 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 तो कैलकुलेट कर रहे हो, तुम इसको कंसिडर नहीं कर रहे हो, ठीक है। आगे से लेकर के चल रहे हो, जबकि इसको भी कंसिडर करना है सब एरे के केस में, नंबर काउंट के केस में, इसमें कैलकुलेट करना है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन के लिए j-i+1 कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जा रहा है, अगर सम इक्वल्स टू 0 मिला, यानी वैलिड सब एरे मिल गया, करंट लेंथ निकालो, j-i+1 से करंट लेंथ आ जाएगा, ठीक है। फिर उसको मैक्स से कंपेयर करो, और मैक्स को अपडेट करते जाओ, और लास्ट में रिटर्न कर दो मैक्स को, ठीक है। हाँ, तो यही था बस। अभी रुको, अभी पता चलेगा, अभी कहानी बाकी है। ऑप्टिमल आने दो, ऑप्टिमल आने दो, टेंशन मत लो। पहले इसको कोड आउट कर लेते हैं। मैं एक काम करता हूँ कि इसका एक डुप्लीकेट टैब बना लेते हैं, वहाँ पे हम लिखेंगे ऑप्टिमल सॉल्यूशन, तब फ़र्क दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं जल्दी से ब्रूट फोर्स का कोड लिख देता हूँ। तो ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन, ओके, इंट मैक्स लेंगे हम, एक मैक्स वेरिएबल, चलो मैं 0 से ही रख लेता हूँ। एक फोर लूप चलाएंगे, इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एन आई। ये वाला फोर लूप क्या करता है, ट्रैवर्स करता है एरे पे। फिर हम क्या करते थे, एक सम वेरिएबल लेंगे इक्वल्स टू 0। अब ये सम वेरिएबल और ये इनर लूप की मदद से हम क्या करेंगे, सब एरे के सम को फाइंड करेंगे। और जे कहाँ से चलता था, आई से। ये जे क्यों आई से चल रहा है, ये सब बातें मैं बहुत अच्छे से पार्ट 1 में समझा चुका हूँ, सब एरे विद 0 सम वाले प्रॉब्लम में, ठीक है। सम इक्वल्स टू सम प्लस ARR ऑफ जे, ठीक है। इफ सम इक्वल्स टू 0, देन क्या करेंगे, एक करंट लेंथ का वेरिएबल लेंगे, उसमें स्टोर करेंगे हम अपने करंट सब एरे का लेंथ j-i+1, ठीक है। और मैक्स को, अच्छा चलो मैं तुम्हें मेथड में नहीं लिख के डायरेक्ट लिख देते हैं। इफ मैक्स, ओके, इफ करंट लेंथ ग्रेटर देन है अगर हमारा मैक्स से, तो मैक्स को अपडेट कर देना, ठीक है। देखो मैंने इफ कंडीशन लिखा, डायरेक्ट फंक्शन से मैथ.मैक्स से कर सकते थे, ठीक है, कोई नहीं, समझ में आनी चाहिए बात। और लास्ट में हमने क्या करना है, मैक्स को रिटर्न कर देना है, ठीक है। मैं कंपाइल एंड रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। इवेल्युएट हो रहा है, ठीक है। तो देखो कोड चल रहा है हमारा, ठीक है। अभी मैं सबमिट करूँगा तो TL ही देगा, क्योंकि हाँ, ये जो n का हमारा मैक्स वैल्यू है वो 10⁵ है मे बी। हाँ देखो 10⁵ है, तो n² का सॉल्यूशन है, तो 10⁻10 हो जाएगा, ठीक है। तो वो काम नहीं करेगा। तो क्या देखो, टाइम लिमिट एक्सीडेड आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक। अब मैं जो है चलता हूँ ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे, ठीक है। अब ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, सेम, सब चीज़ें सेम रहेंगी, सब एरे विद 0 सम की तरह ही, सब कुछ नहीं करना है एक्स्ट्रा, विद 0 सम की तरह ही रहेगा, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है। क्या करते थे हम वहाँ पे मैप में, प्रीफिक्स सम, और क्या स्टोर करते थे, उसका इंडेक्स, ठीक है, ये स्टोर करते थे। और क्या क्या चेक करते थे, फर्स्ट कंडीशन में अगर सम इक्वल्स टू 0 आ गया तो वैलिड सब एरे है। दूसरे कंडीशन में सम अगर पहले से मैप डॉट कंटेन्स की
पहले से सम मौजूद है तो भी यही तो वैलिड है, वैलिडिटी के ये दोनों थे, ठीक है। वही करेंगे, सब चीज़ें सेम रहेंगी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा भैया, ऑर्डर ऑफ एन ही रहेगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मैप यूज़ कर रहे हैं तो ये भी ऑर्डर ऑफ एन रहेगा। और तुम देखोगे यहाँ क्वेश्चन में हमें क्या कह रखा है, एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन, एक्सपेक्टेड ऑक्सिलियरी स्पेस ऑर्डर ऑफ एन, ठीक है। ये दोनों चीज़ें सही हैं, मीन्स यहाँ पे लॉजिक में कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस कहाँ आएगा फिर, तो डिफरेंस बताता हूँ कहाँ आएगा। पहले हम अपना टेस्ट केस लिख लेते हैं। 15 माइनस 2 2, 15 माइनस 2 2, -8 -7 और 10 23, 10 एंड 23, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा प्रीफिक्स सम करो इन सब का, कितना आएगा, 15 13 15, 15 8 7 1 8 7 15 अगेन 15 25, ठीक है। और 25 23 कितना होता है, 48, ठीक है। ये हमारा प्रीफिक्स सम है, ठीक है। तो देखो पूरे प्रीफिक्स सम में कहीं भी हमको जीरो नहीं दिख रहा है, मीन्स कोई भी प्रीफिक्स सम मीन्स सम इक्वल्स टू जीरो वाला केस तो दिख ही नहीं रहा है, मीन्स कहीं भी नहीं आ रहा है ऐसा सम जीरो, ठीक है। अगर आता तो क्या करते, मीन्स मान लो कि यहाँ पे हमें जीरो मिल गया होता तो क्या करते। बेसिकली ये क्या बताता है प्रीफिक्स सम, ये प्रीफिक्स सम जो हम निकालते थे ये बताता है इस इंडेक्स तक का सम कितना है एलिमेंट्स का, यही तो बताता है। ये करके देखो 15 माइनस 2 प्लस 2 तो 15 आ रहा है, ठीक है, यही तो बता रहा है ये। तो अगर यहाँ तक मुझे जीरो मिला है, सम इक्वल्स टू जीरो मिला है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यही मेरा ये सब एरे वैलिड सब एरे होगा, ठीक है, डायरेक्टली वैलिड सब एरे है। तो मैं उस केस में क्या करूँगा, अपने मैक्स को i+1 कर दूंगा। मीन्स i+1 क्यों कर रहे हैं, करेंट लेंथ क्यों नहीं निकाल रहे हैं, अरे करंट लेंथ निकालोगे भी तुम, करंट लेंथ अगर निकालोगे भी तो कितना आएगा करंट लेंथ, ये कितने लेंथ का है, जब देखो जब डायरेक्टली मिल रहा है ना सब एरे तो मीन्स जहां हम जीरो से चल के ही आ रहे हैं, जीरो अगर हमें मिल रहा है कहीं भी तो क्या मतलब है, हम स्टार्टिंग से ही चल के आ रहे हैं। तो स्टार्टिंग से कितना किया हमने, 2 माइनस जीरो, तो 2 इंडेक्स है और +1 तो i+1, ठीक है। तो ये तो हो गया मैक्स इस केस में जिस समय सम इक्वल्स टू जीरो हो। तो सिंपली क्या करो, जहां तक के इंडेक्स पे हो उतने का मीन्स जितने साइज का एरे सब एरे है उतना ही हमारा मैक्स हो जाएगा, क्योंकि मीन्स अभी तक में हम जहां तक पहुंचे हैं वहां तक के लिए वही सबसे बेस्ट है। मीन्स मान लो यहाँ अगर जीरो आ जाता तो वही बेस्ट हो जाता, पूरा पूरा यहाँ तक का सब एरे कंसिडर हो जाता। तो जीरो कहीं भी अगर आ जाता है तो वही हमारा मैक्स वैल्यू उस टाइम के लिए हो जाता है। और मैक्स वैल्यू कैसे i+1 क्यों लिख रहा हूँ, अगर एरे इंडेक्स अगर 5 है तो 6 लेंथ का होगा ना एरे, क्योंकि जीरो से स्टार्ट करते हैं, ये सब तो बातें पता है। तो ये तो मैक्स इक्वल्स टू i+1, ठीक है, ये सम इक्वल्स टू जीरो का केस क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट केस पे आते हैं कि क्या क्या है, 15 माइनस 2 2 8 -8 1 7 10 23 23 15 13 15 7 1 8 15 10 25 48, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान करो, जब हम मैप में स्टोर कर रहे थे प्रीफिक्स सम को और साथ में इंडेक्स को स्टोर कर रहे थे सब एरे विद जीरो सम वाले प्रॉब्लम में, तो क्या कर रहे थे हम दोनों कंडीशन को चेक कर रहे थे और उसके बाद डायरेक्टली लिख दे रहे थे मैप डॉट पुट सम कॉमा आई, या फिर मैप सम इक्वल्स टू आई, डायरेक्टली यही कर रहे थे। पर एक चीज देखो, अगर तुम यहाँ पे अगर तुमने डायरेक्टली ये वाला लिखा, पहली बात तो ये पहला कंक्लूजन यहाँ से निकलेगा, पहली बात अगर तुमने ये डायरेक्टली लिखा तो तुम्हारा आंसर रॉन्ग आएगा। क्यों रॉन्ग आएगा, देखो तुम क्या कर रहे हो, तुमने 15 के पास तुम गए, ठीक है, तुमने चेक किया क्या सम इक्वल्स टू जीरो है, नहीं भैया नहीं है, ठीक है,
दूसरे कंडीशन में गए, क्या मैप में पहले आया है ये वाला सम? नहीं भैया नहीं आया है, तो क्या करो, मैप में आया है, नहीं आया है, तो क्या करो, क्या करो, पुट कर दो, यही करते थे हम। तो 15 0 के साथ पुट हो गया, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर हम किस पे आए, नेक्स्ट पे गए, 13 की बारी आई, ठीक है। 13 0 के इक्वल है, नहीं है, पहला कंडीशन फेल। सेकंड कंडीशन, क्या मैप में पहले आया है, नहीं आया है, तो मैप में पुट कर दो 13 1, ठीक है। फिर आए 15 पे, सम 0 है, नहीं है, मैप में पहले आया है, हाँ जी पहले आया है। तो अब जब पहले आया है, तो हम क्या करते थे, वहाँ रिटर्न कर देते थे। यहाँ क्या करेंगे ना, यहाँ क्या करेंगे, लेंथ कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और सेम जैसी इफ कंडीशन वहाँ लगा रहे थे, और फिर मैक्स को अपडेट करेंगे, ठीक है, ये चीज़ें सेम रहेंगी। लेकिन यहाँ जो लेंथ हम कैलकुलेट करेंगे ना, तो वो कैसे करेंगे, तो ये हमारा 2 है, ये हमारा 2 है, 2 माइनस 2 माइनस जो हमें सम लास्ट टाइम मिला था उसके इंडेक्स को माइनस करेंगे लेंथ को कैलकुलेट करते टाइम, ठीक है। 2 माइनस 0 तो आएगा 2। अरे भैया यहीं तो फंस गए, आपने तो कहा था कि j माइनस आई प्लस 1 करते हैं लेंथ निकालने के लिए। देखो यही बात मैं बताना चाह रहा था, यहाँ पे ये लेंथ नहीं है, ये एक्चुअली में डिस्टेंस है, ठीक है, ये एक्चुअली में डिस्टेंस है। ये बेसिकली ये बता रहा है, ये उस सब एरे के वहां से ये कैलकुलेट कर रहा है जहां से लास्ट टाइम अकर हुआ था। मींस 15 अगर यहाँ पे लास्ट टाइम अकर हुआ था, तो ये इसको सिर्फ कंसिडर कर रहा है। समझ रहे हो बात को? अरे ये तो बड़ी उल्टी बात लग रही है। देखो तुम उसको देख के आना, पहले पहले ये वाला बात समझ लेना अच्छे से। यहाँ पे जो हम कर रहे थे आई, यहाँ पे j माइनस आई प्लस 1, j माइनस आई प्लस 1 करेंट लेंथ निकालने के लिए ये क्या कर रहे थे, सब एरे मिल रहा था, सिर्फ सब एरे के लेंथ को कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है, सिंपली। यहाँ पे हम सब एरे के लेंथ को कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि मुझे वो बताओ कि लास्ट टाइम वो कहाँ मिला था, कौन से इंडेक्स, कौन से पोजीशन पे मिला था, तो 0 पे मिला था। अच्छा, अब दूसरी बार यहाँ आकर हुआ ये वाला सम, ठीक है, इसका मतलब आगे के जितने एलिमेंट्स थे ना, ये 15 के, इस वाले 15 के आगे के जितने एलिमेंट्स थे ना, उनका कंट्रीब्यूशन 0 है, नल इफेक्ट है। पहले कभी सोचा था क्या इस प्रॉब्लम में ये भी बात हो सकती है? कर दिया होगा सॉल्व, कई लोगों ने करा ही होगा, ऑब्वियस बात है, सब करते हैं, सॉल्व कर लिया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो रट के रख लिया होगा, माइंड में मेमोराइज करके रख लिया होगा कि चलो भाई यहाँ पे ऐसे ही करते हैं। ऐसे नहीं होता है, हर चीज़ को समझा जाता है। तो ये इसलिए क्या कर रहा है, ये सिंपली माइनस कर रहा है, तो इसका काम चल जा रहा है। +1 करने की जरूरत नहीं है। +1 करने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि इसको सिर्फ ये पता करना है कि लास्ट टाइम 15 कब अकर हुआ था, लास्ट टाइम ऐसा सम कब अकर हुआ था, तो यहाँ पे 0th इंडेक्स पे हुआ था। अच्छा, और मैं अब कब अकर हो रहा हूँ, सेकेंड इंडेक्स पे अकर हो रहा हूँ। इसका मतलब फर्स्ट इंडेक्स और सेकेंड इंडेक्स दोनों ने ही कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं किया है। तो यहां से हम डायरेक्टली क्या कर देंगे, करेंट इंडेक्स 2 है और माइनस मैप डॉट गेट, मैप से जो हमें 15 का इंडेक्स मिलेगा उसको उस दोनों उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, उस दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, ठीक है। और मैक्स को तो जैसे अपडेट करते हैं वैसे ही करना है, ठीक है, सही है, बातें क्लियर है, ठीक है। एक चीज और होगा, देखो ये तो तुमने कर लिया, लेंथ कैलकुलेट 2 आया, फिर मैक्स को तुमने 2 अपडेट कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा था, अगर तुमने इसको डायरेक्ट लिखा मैप डॉट पुट सम कॉमा आई, तो अब पता है क्या होगा, ये वाला काम करने के बाद जब तुम नीचे आओगे, ये वाला कंडीशन तो हो गया, मैक्स को भी अपडेट कर दिया तुमने, चलो सब कुछ सही चल रहा है। अब जब लास्ट में आओगे ना, मैप डॉट पुट सम कॉमा आई, ये तो सिंपल लिख रखा है तुमने। अब क्या होगा, जो तुम्हारा ये वाला 15 है ना यहाँ मैप में पड़ा हुआ, ये करंट आई से अपडेट हो जाएगा, यानी इसका जो 0 हट करके ये 2 हो जाएगा। तो क्या प्रॉब्लम होगा भैया, प्रॉब्लम ये होगा कि सबसे मैक्स लेंथ कहाँ से आ सकता है, कि हमें एकदम स्टार्टिंग में ही बंदा मिल जाए और एक बंदा हमें एंड में मिले, तो ही तो सबसे लार्जेस्ट लेंथ का सब एरे मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैप में सिंपल इंडेक्स नहीं स्टोर करते हैं, हम सिर्फ फर्स्ट अकरेंस स्टोर करते हैं, हर सम का, हर एक सम का फर्स्ट अकरेंस। क्यों?
अगर वो दूसरी बार मिलेगा, बीच में मिल भी गया तो कोई मतलब नहीं है, सिर्फ फर्स्ट अक्रेंस को देखो, ताकि क्या होगा, जब वो हमें लास्ट टाइम मिलेगा तो हम डिफरेंस किसके साथ ले रहे होंगे, फर्स्ट के साथ। तो उससे क्या फायदा होगा, उससे हमें लार्जेस्ट लेंथ का सब एरे मिलेगा। देखो 5 माइनस 0, ये लास्ट टाइम 15 हमें यहाँ मिला, जब हम इस बार मैप में खोजेंगे तो भी हमें इंडेक्स 0 ही चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा दूरी तो फर्स्ट अक्रेंस के साथ होगा ना। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ एक और एल्सिफ कंडीशन लगाते हैं। एल्सिफ कंडीशन में ये लिखते हैं कि अगर सम पहले से प्रेजेंट नहीं है मैप में, ठीक है, तभी पुट करना, ठीक है। अगर प्रेजेंट है तो जैसा इंडेक्स डला हुआ है वैसा ही छोड़ दो, कुछ मत करो, कुछ मत करो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा ये बात। ये फाइनल कंक्लूजन मींस मैं कर देता हूँ, एक बार फाइनल कंक्लूजन भी कर देता हूँ। ब्रूट फोर्स में हम क्या कर रहे हैं, लेंथ निकाल रहे हैं, लेंथ ऑफ वैलिड सब एरे, ठीक है। वो कैसे निकाल रहे हैं, j माइनस आई प्लस 1 से। ऑप्टिमल में दो बातें ध्यान रखने जैसी है। क्या क्या है ध्यान रखने जैसी बातें, एक ये है, यहाँ लेंथ ना कह करके इसको डिस्टेंस कहो बिटवीन आइडेंटिकल सम, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, करेंट इंडेक्स, ठीक है, माइनस मैप से जो सम का इंडेक्स मिलेगा, ठीक है, ठीक है। ये पहली बात। दूसरी बात, मैप में प्रीफिक्स सम और फर्स्ट अक्रेंस स्टोर करना है, ठीक है। हर बार इंडेक्स को चेंज नहीं करते जाना है, वहां पे हमें इंडेक्स की जरूरत नहीं थी सब एरे विद जीरो सम में, इसलिए हम डायरेक्ट मैप डॉट पुट कर दे रहे थे, मैप में सम को इंडेक्स के साथ डालते जा रहे थे। यहाँ पे क्या है, पर यहाँ पे हमें डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना बढ़िया। तो डिस्टेंस को ज़्यादा होने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, डिस्टेंस को ज़्यादा होने के लिए हमको मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए हमको फर्स्ट अक्रेंस पे रखना पड़ेगा, जितना फर्स्ट और लास्ट इसी दोनों में सबसे ज़्यादा दूरी होता है, ठीक है। समझ पा रहे हो, तो यही था हमारा प्रॉब्लम। उम्मीद करता हूँ लॉजिक समझ में आया होगा। अब मैं जल्दी से चल के ऑप्टिमल कोड लिख देता हूँ और फिर इसी के साथ चलो। तो ऑप्टिमल कोड सेम टू सेम रहेगा उसकी तरह, क्या नाम है, सब एरे विद जीरो सम की तरह, जो माइनर चेंजेस मैंने बताए वही बस कर देना है। अच्छा, तो और एक काम करते थे हम, क्या करते थे, मैप बनाते थे। ये जावा का मैप है, C++ में डायरेक्टली मैप बन जाता है, और मैं हमेशा तीनों ही लैंग्वेज में कोड प्रोवाइड कर देता हूँ कमेंट सेक्शन में, वहाँ से चेक कर लिया करो, ठीक है। इंट सम इक्वल्स टू 0 लेंगे, ठीक है, बिल्कुल सही है। 4 इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, बिल्कुल ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे, सम इक्वल्स टू सम प्लस ARR ऑफ आई, ठीक है। ये हमने प्रीफिक्स सम लिया उस इंडेक्स तक का, ठीक है। अब पहला काम, इफ सम इक्वल्स टू 0 आता है, ठीक है, तो मैक्स लेंथ उस अब तक का जो सब एरे वही हमारा मैक्स लेंथ का होता है, तो वो आई प्लस 1, सिंपल ही जो इंडेक्स है उससे +1 कर दो तो हमें लेंथ मिल जाएगा, ठीक है। इफ दूसरा इफ कंडीशन क्या है, मैप डॉट कंटेन्स की सम, अगर सम पहले से ही मैप में मौजूद है, ठीक है, तो उस केस में क्या करो, लेंथ निकालो, ठीक है। किस चीज का लेंथ, मीन्स डिस्टेंस बिटवीन द आइडेंटिकल सम, तो वो कैसे निकालेंगे, आई माइनस मैप डॉट गेट सम, ठीक है। उसके बाद देखो मैक्स को अपने अपडेट कर दो, ठीक है। यहाँ पे मैं मेथड लिख के कर रहा हूँ थोड़ा जल्दी के लिए, ठीक है। ये हो गया, अपडेट हो गया, ठीक है। अब देखो वहाँ क्या करते थे ना, सब एरे विद जीरो सम में हम डायरेक्टली लिख देते थे सम कॉमा आई, नहीं, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारा इंडेक्स चेंज हो जाएगा सम का,
और तुम्हारी वैल्यू छोटी हो जाएंगी, तुम्हारा मीन्स लेंथ छोटा हो जाएगा। वैसा नहीं करना है, हमें ज़्यादा ज़्यादा लेंथ को कवर करना है, तो सिर्फ फर्स्ट अकरेंस को ही रखना है। तो इसलिए हमें एक कंडीशन लगाएंगे, एल्स इफ मैप डॉट कंटेन्स की सम, ठीक है, अगर वो नहीं कंटेन कर रहा है यानी फॉल्स है, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐसे करके भी लिख सकता था, डायरेक्ट इसको लिखता तो फॉल्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, पर यहाँ पे मैं क्लियर करके लिख दे रहा हूँ, इक्वल इक्वल्स टू फॉल्स है, मीन्स सम जो है नहीं है मैप में पहले से, तब ही पुट करना, तब ही पुट करना, ठीक है। अगर पहले से है इसका मतलब वो अपने सबसे ओल्ड मीन्स सबसे पीछे ही पहले से ही मौजूद है, वो अपने बिल्कुल एग्जैक्ट डिस्टेंस पे है, उसको कुछ नहीं छेड़खानी करना है, ठीक है। इतना करने के बाद, ठीक है, इतना करने के बाद सिंपली मैक्स को रिटर्न कर देंगे, कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। देखो सिंपल सा कोड है, ये हमारा ऑप्टिमल कोड है, रन हो रहा है, देखो चल रहा है कोड हमारा। अभी सबमिट करके दिखाऊंगा, तो देख रहे हो मेन बात यही था, ये वाला जो लेंथ वाला कॉन्सेप्ट था, और एक ये लेंथ वाला कॉन्सेप्ट बहुत काम आएगा आगे भी, और ये वाली बात तो है ही कि फर्स्ट अकरेंस कब रखना है कब नहीं रखना है, तो ये तो है ही। तो देखते हैं पूरा रन करता है या नहीं करता है हमारा कंप्लीट कोड, ठीक है। तो सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर कुछ नहीं समझ में आया होगा तो वापस से वीडियो को अच्छे से देखना, एक एक बात अच्छे से मीन्स कॉपी पे करके देखना, तो और ज़्यादा समझ में आएगा। और फिर भी कुछ डाउट रहता है तो मुझे लिंक्डइन पे मैसेज करना, मैं डाउट को क्लियर कर दूंगा, या फिर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में ही वहाँ पे डाउट डाल देना, वहाँ पे भी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो इसी के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कोडिंग करो, मस्ती करो, हैप्पी कोडिंग, बाय बाय।